दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसा मार्केट का माहौल है और इस मार्केट के माहौल में कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। मेन आईपीओ से के साथ साथ बीएससी और एनएससी दोनों के अलग अलग एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं। यहाँ भी हमने इन्वायरो इंफ्रा का आईपीओ देखा, सी2सी एडवांस मैनेजमेंट का आईपीओ देखा और एक और अब आईपीओ आया है राजेश पावर का। क्या काम करती है कंपनी, क्या है आईपीओ की पूरी डिटेल, सारी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है और साथ साथ कब आईपीओ ओपन हो रहा है, कितने करोड़ का आईपीओ है, क्या है इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आपका पूरा एनालिसिस आप और हम मिलकर देखेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़ और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब दोस्तों हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। राजेश पावर लिमिटेड जो कि 1971 में एस्टेब्लिश हुई, पुराना मैनेजमेंट है इसका और काफी अनुभवी मैनेजमेंट है। कंपनी का जो काम है वो है पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करती है। साथ ही साथ कंपनी का जो मेन काम है डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे काम कंपनी करती है। और साथ ही साथ कंपनी ये सारे प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के लिए भी करती है। कंपनी की अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो दो स्टेट में काम करती है, गुजरात और राजस्थान में। मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इसका 95% करीब रेवेन्यू इसका गुजरात से आता है और 5% रेवेन्यू इसका राजस्थान से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली कंपनी गुजरात बेस्ड है और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर से ही आता है। अब अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के पास जो है स्ट्रांग और एक्सपीरियंस टीम है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंपनी काफी स्ट्रांग है और इस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट की स्कीम्स का होता है। अब अगर हम इसके ऊपर अगर कुछ इसके पास जोखिम है या इसके पास कुछ इसके सामने चैलेंजेस है तो उसकी अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है पूरा का पूरा। कमोडिटी और प्राइवेट वॉलेटिलिटी जो इसमें मटेरियल यूज होता है उसकी प्राइसेस में काफी ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं, इसलिए इसके पास एक ये हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। और साथ साथ प्रोजेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स डिले भी होते रहते हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस है इसके। अब हम आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं कि किस दिन ओपन होगा, क्या प्राइस पर ओपन होगा, अब आईपीओ टाइप कौन सा है और क्यूआईबी एनआई क्या शेयरिंग है, इनका क्या परसेंटेज है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ आज से यानी कि 25 नवंबर से ओपन हो गया, 27 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है। प्राइस बैंड की बात करूं तो 320 रुपए से 335 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 160.47 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 93.47 करोड़ का है, बाकी का जो है ओएफएस है। आईपीओ टाइप की बात की जाए तो बुक बिल्ड है, बीएससी का एसएमई आईपीओ है ये। एनआई की बात करूं मैं तो एनआई कोटा इसमें 15% है, रिटेल कोटा 35% है और क्यूआईबी कोटा इसमें 50% है। अगर हम बात करें कि एक लॉट में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा तो एक लॉट के लिए 400 शेयर का एक लॉट होगा, 1,34,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। रिटेल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो भी 1,34,000 ही होगा। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें तो एचएनआई के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट का होगा, 800 शेयर का, जिसमें 2,68,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये हमने बात कर ली कि कब आईपीओ ओपन होगा, कितने पर ओपन होगा, लॉट साइज क्या रहेगा, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा और एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। अब हम आईपीओ डेट्स की बात कर ले, किस दिन ओपन होगा, किस दिन अलॉटमेंट आएगा, किस दिन लिस्टिंग होगी। तो 25 नवंबर यानी कि आज से आईपीओ ओपन हो गया, 27 नवंबर तक खुला रहेगा। 28 नवंबर वो डेट है जिस दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा। 29 नवंबर को जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनका फंड रिफंड कर दिया जाएगा और 29 नवंबर को ही जिनको अलॉटमेंट आएगा उनके अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 2 दिसंबर वो डेट है जिस दिन ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्टिंग करेगा। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। तो दोस्तों 2022 में इसने रिवेन्यू जो जनरेट किया वो 146.81 करोड़ का था, वहीं एक्सपेंसेस इनके 144.97 करोड़ के थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम पैट बोलते हैं वो 3.45 करोड़ का था। असेट्स इनने 175.63 करोड़ की जनरेट की। वहीं अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं 2023 का तो 207.18 करोड़ का था, इसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस इनने 202.58 करोड़ के किए। तो पेट जो जनरेट हुआ वो हुआ 6.75 करोड़ का। इनकी असेट्स यहाँ पर बढ़कर 198.23 करोड़ हो गई। 2024 की बात की जाए तो 284.97 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 261.00 करोड़ के इनने एक्सपेंसेस किए,
26.07 करोड़ का इनका प्रॉफिट जनरेट हुआ और 240.39 करोड़ के इन्होंने असेट्स हो गए। दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो इनके प्रॉफिट 2022 से 23 में डबल हुए और 23 से 24 का अगर देखें तो करीब करीब 5 गुना के आसपास हो गए। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि एकदम से इनके प्रॉफिट्स क्यों बढ़े, क्या कोई अदर इसमें इन्वेस्टमेंट को इन्होंने मैच्योर किया या कोई एसेट सेल की, वो हम आगे देख के एक बार समझेंगे। अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। तो आरओई अगर देखें तो 36.41% है, आरओसीई देखें तो 29.99% है, एबिटा मार्जिन जो है 10.84% है, पेट जो है उसका 9.13% है, इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो 17.10 है, वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 30.87% का है और नेट असेट वैल्यू अगर देखें तो 55.40 की है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आई है, क्या रिक्वायरमेंट है उसको। तो कंपनी के अगर आईपीओ का ऑब्जेक्ट देखें हम तो इन्होंने मेंशन किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनको चाहिए, किस पर्पज से, परचेस ऑफ केबल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग एंड फॉल्टी लोकेशन इक्विपमेंट खरीदना है इनको, सेटिंग अप डीसी सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी ऑफ 1300 मेगा किलोवाट, वही इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट in the production of green hydrogen and associated equipment और एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इनको, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की जरूरत है। तो ये हमने यहाँ समझा कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के आईपीओ लाने का। दोस्तों अब हम ये सारी चीजें हमने एनालाइज कर ली कि कब आईपीओ आने वाला है, कब क्लोज होगा, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वैल्यूएशंस क्या है। फाइनेंशियल्स देखें तो एक थोड़ा सा मुझे डाउट ये हुआ कि एकदम से इसकी जो है प्रॉफिट बैलेंस शीट में बढ़ा है, बाकी फाइनेंशियल्स ठीक है, वैल्यूएशंस वाइज कंपनी ठीक है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो भी करीब आपको 27% के आसपास मिलता है। इसमें मुझे एक चीज जो है वो डाउट क्रिएट करती है कि ये कंपनी जब इतनी स्टैब्लिश है और ये कंपनी अपना आईपीओ नॉर्मल जो होता है उसमें भी ला सकती थी, तो ये कैटेगरी इसने एसएमई की क्यों चुनी, बीएससी के एसएमई कैटेगरी में आईपीओ क्यों लेके आ गई, जबकि ये कंपनी नॉर्मल आईपीओ लाने के लिए भी एलिजिबल थी। तो ये एक चिंता का विषय। फिलहाल मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके अभी फैमिली मेंबर्स के या आपके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हुए तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज के साथ डीमेट अकाउंट नीचे दी गई लिंक के साथ ओपन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी आईपीओ आएंगे, अभी बहुत सारे आईपीओ जो शेयर होल्डर कैटेगरी वाले भी आने वाले, तो उसमें आप मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाकर बेनिफिट उठा सकते हैं। और यदि अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए इस चैनल पर वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।